वेलकम टू योर ओन चैनल अरोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं हिस्ट्री ऑनर्स का एक नया सीरीज शुरू किया हूँ उस पर हम बात करेंगे। पिछला जो वीडियो मैं दिया हूँ वो सोर्सेस के बारे में बता चुका हूँ। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन पर कुछ बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन पर जो हम बात करेंगे उसमें सबसे जो पहला चीज है वो उसके ऑरिजिन के बारे में है, उसके उद्भव के बारे में है, जिस पर डिबेट है, अलग अलग विचार लोगों के हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो विदेशी या मेसोपोटामिया से के लोगों ने आया या वहाँ से आयातित किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो भारत की जो इंडिजिनस पहले सभ्यता थी उसी का एक डेवलप रूप है। ये विदेशी वाला जो कंसेप्ट है वो खास करके यूरोपियन जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों का है, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था, चूंकि वो यहाँ रूल करते थे, तो उनका ये मानना था कि भारत को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि यहाँ के लोग भी एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन सभ्यता को जन्म दे सकते हैं। वो हर चीज़ को ये दर्शाना चाहते थे कि इंडिया में जो भी कुछ अच्छा है भारत में वो विदेशियों के द्वारा ही आया है या विदेशियों ने लाया है। ये खुद से डेवलप नहीं कर सकते। अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए वो इस चीज़ को मानते थे, और हमेशा इस बात को माना गया जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो गई। हालांकि पहले तो वो कहते थे कि भारत में कोई सभ्यता है ही नहीं, लेकिन जब इसकी खोज हो गई तो ये दूसरा शगुफा लेकर आए कि वो मेसोपोटामिया के द्वारा या ईरान से वो आया था। भारत के लोगों की वो उतनी समझदारी, उतनी क्षमता नहीं थी कि वो डेवलप कर सकें। तो अब इस संदर्भ में क्या क्या डिबेट है हम इस पर बात करेंगे। पहला जो है कि ये मेसोपोटामिया से आया था। कुछ समानताएं दर्शाई जाती है इस बारे में कि भाई पहले मेसोपोटामिया से वहाँ के लोग सुमेरियन जो है मिस्र आए और मिस्र से फिर वो भारत आए, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी के क्षेत्र में आकर उन लोगों ने एक इतने विकसित अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म दिया। क्रेमर एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका मानना है कि भारत के लोगों में वो क्षमता नहीं थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास लोग आए मेसोपोटामिया से, जैसा लोगों का कहना है सुमेरियन आए। हालांकि क्रेमर कहते हैं वो सुमेरियन नहीं थे बल्कि उबेदी थे। उबेदी जो सुमेरिया में रहते थे, क्योंकि सुमेरियन लोग वहाँ आए और वहाँ के जो मूल निवासी थे उबेदी, उनको वहाँ से भगा दिया, और फिर उबेदी लोग ही सिंधु क्षेत्र में आए और वही यहाँ एक नई सभ्यता को जन्म दिया। 2400 ईसा पूर्व के आसपास की ये बात बताते हैं। इसी बात का समर्थन व्हीलर महोदय भी करते हैं, कुछ समानताओं को दिखाते हैं। जैसे कि उनका कहना है कि जो घर को बनाने में बीम का प्रयोग किया जाता था, जो यहाँ सिटाडल बने हुए हैं, जो यहाँ की ग्रेनरी है, वो मेसोपोटामिया से मिलती जुलती है। इसलिए यहाँ की जो सभ्यता है वो यहाँ के लोगों के द्वारा विकसित नहीं की गई थी, बल्कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आए और इसको विकसित किया। अब वो आए तो वो कैसे आए, किस रास्ते से आए, तो इसके बारे में गार्डन एक स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि समुद्र के रास्ते वो आए और यहाँ आकर बस गए। अब जो वहाँ के उपकरणों में और यहाँ के उपकरण में जो थोड़े अंतर हैं उसके बारे में गार्डन तो कहते हैं कि वो चूंकि चेंज करना पड़ा यहाँ के परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ के वातावरण के अनुसार। लेकिन एक दूसरे स्कॉलर हैं टाइमबी का कहना है कि जब समुद्री मार्ग से नाव से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ के उपकरण को छोटे छोटे टुकड़ों में वो रख लेते थे, और फिर जब यहाँ आ जाते थे तो उसको वो फिर से जोड़ते थे। तो उस जोड़ने में उसका जो मूल रूप है वो बदल जाता था, और कुछ यहाँ के ज़रूरत के हिसाब से, यहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव कर दिया जाता था। और यही कारण है कि जो मेसोपोटामिया के टूल्स हैं और यहाँ के टूल्स हैं उसमें एक अंतर देखा गया है। एक और इतिहासकार हैं संकालिया महोदय का कहना है वो वर्गाकार जो रेक्टेंगुलर यहाँ चबूतरे हैं, और कुछ जो ऐसे हैं जो 10-10 मीटर की ऊंचाई तक हैं, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं
तो वो नैरो होते जाते हैं, संकीर्ण होते जाते हैं। उनका कहना है कि जो मेसोपोटामिया में, सुमेरिया में जो ज़िगुरैट होते थे उन्हीं के जैसा है, उन्हीं की एक कॉपी है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के ही लोग आकर, मेसोपोटामिया के लोग आकर यहाँ एक नई सभ्यता को जन्म दिए, या वहाँ से प्रभावित थी ये सभ्यता। ये यहाँ की इंडिजिनस सभ्यता नहीं थी, मूल सभ्यता नहीं थी। तो इस आधार पर वे कहते हैं। फिर जो कुली क्वार्टर्स बने हैं, बैरक बने हुए हैं, उसको देखकर व्हीलर कहते हैं कि सुमेरिया में भी इस तरह के बैरक थे। तो ये भी एक समानता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग ही आकर यहाँ इस सभ्यता को विकसित किए थे। चलिए मान लेते हैं इनकी समानताओं को। अब असमानताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिपि की बात होती है। जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो लिपि है उसमें 300 प्लस सिंबल्स हैं। सुमेरिया या मेसोपोटामिया की जो लिपि में है उसमें 900 है। तो क्या जरूरत थी कि उस इतने सारे सिंबल्स को छोड़ दिया गया? नंबर 1, जो कीलाकार लिपि थी उसको क्यों यहां आकर चेंज किया गया? और यहाँ की जो लिपि थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो भी एक अलग लिपि थी, चित्रात्मक। हालांकि इसको भी गार्डन महोदय कहते हैं कि चूंकि यहाँ के बोली के अनुसार, यहाँ के भाषा के अनुसार या यहाँ के ज़रूरतों के हिसाब से ये बदलाव लाया गया, लेकिन ये तर्क कुछ सही नहीं बैठता है। हो सकता है थोड़े बहुत बदलाव लाए जाते हैं। दूसरी बात, कोई भी लिपि या कोई भी भाषा ज़्यादा विकसित तब होती है जब वह अपने शब्दकोश को समृद्ध करती है, छोड़कर विकसित नहीं होती है। तो 900 की जगह 300 प्लस रखने का कोई तर्क समझ में नहीं आता, या कोई सटीक तर्क ये हमको नहीं लगता है। नंबर 1। नंबर 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर माना जाता था। आज तक के खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला है जिसको हम पूर्ण रूप से मंदिर कह सकें। तो जो एक स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग इतना महत्वपूर्ण था सुमेरिया में, और वो भी धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, अचानक उसको सिंधु घाटी सभ्यता में आकर छोड़ क्यों दिया गया? धार्मिक बातों को तो और जल्दी नहीं छोड़ा जाता, तो मंदिर का निर्माण यहाँ क्यों नहीं किया गया? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस बात पर कि मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर इस सभ्यता को विकसित किया। दूसरी बात, वहाँ मेसोपोटामिया में भव्य कब्रें बनाई जाती थी। उस तरह का कोई भव्य कब्र हमको सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। एक और असमानता है टाउन प्लानिंग में। जो यहाँ की टाउन प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। इतनी विकसित टाउन प्लानिंग हमको मेसोपोटामिया में नहीं मिलती है। तो ये कुछ असमानताएं हमको देखने को मिलती है। फिर हम बाद में देखेंगे कि मृदभांडों के स्तर पर भी हमको कई असमानताएं देखने को मिलती है। तो ये कहना कि मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर इस सभ्यता को विकसित किया या वहाँ के प्रभाव में ये विकसित हुआ, ये सटीक नहीं लगता है। हम ये जरूर मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ के लोगों का। तो कुछ आर्टिफैक्ट यहाँ के वहाँ मिले हैं, कुछ वहाँ के यहाँ मिले हैं, कुछ सील्स मिले हैं, कुछ विचारों का आदान प्रदान होता होगा, उसके हिसाब से कुछ बदलाव लाए जाते होंगे। और ये तो हमेशा होता है।
आज भी होता है। हम दूसरे जगह के विचारों को अपनाते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम उसको अपनाते हैं और उसके हिसाब से समाज में कुछ बदलाव आता है। लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से ये इम्पोर्टेड है, मेसोपोटामिया के लोगों ने ही आकर इसको विकसित कर दिया, ये सटीक नहीं लगता है। अब एक दूसरी मान्यता है ईरानी बलूची प्रभाव। कुछ लोगों का कहना है कि ईरानी और बलूची जो सभ्यता थी उसका प्रभाव था, खास करके फेयर सर्विस और संकालिया, ये दो स्कॉलर हैं। ये कहते हैं कि कालीबंगा में जो तंदूर चूल्हा मिला है वो ईरान से प्रभावित है। ईरान में उस तरह का चूल्हा बनता था। फिर अमरी और कोट दिल्ली जो है वो बलूचिस्तान या ईरान के कुलीनाल सभ्यता से प्रभावित हुए हैं। फिर जो मृदभांड यहाँ मिले हैं वो राना घुंडई में जिस तरह के मृदभांड बनते थे उसी तरह के मृदभांड यहाँ मिले हैं, इसलिए यह एक ईरानी बलूची प्रभाव नजर आता है लोगों पर। या तो वहाँ से प्रभावित होकर इस सभ्यता को विकसित की गई या वहाँ के लोगों ने आकर इसको विकसित किया। दूसरी तरफ ईरान के लोग भी भारत के लोगों से बहुत कुछ सीखे, जैसे ईंट का प्रयोग, पीपल के पत्ता का ज्ञान, फिर कुबड़ वाले बैल का ज्ञान। इन सभी चीज़ों को भारत से ईरानियन लोगों ने सीखा। तो इस तरह से इतिहासकारों का मानना है कि एक ईरानी बलूची प्रभाव है। फेयर सर्विस, पैटरसन, डिरार्ट, ये कुछ स्कॉलर हैं जो मानते हैं कि पहले वो ईरान बलूचिस्तान का जो पर्वतीय क्षेत्र था वहाँ जो लोग निवास करते थे तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी और वहाँ की रिसोर्सेस अब इनको फीड नहीं कर पाती थी। तो धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगे और नीचे उतरते उतरते मैदानी क्षेत्र में आ गए जहाँ उपजाऊ जमीन थी, पानी की, जल की उपलब्धता थी। और इस तरह से सभ्यता जो है वो पर्वत से उतरकर नीचे मैदानी क्षेत्र में आती है और धीरे धीरे वो हड़प्पन सभ्यता जो है उसको भी विकसित करती है, उसको आगे डेवलप करती है। तो पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र तक इस प्रकार वातावरण के कारण या जनसंख्या में वृद्धि के कारण इस प्रकार जो है सो एक सभ्यता का विकास होता है या एक जगह से दूसरी जगह सभ्यता का स्थानांतरण होता है और इसी प्रभाव से हड़प्पन सभ्यता का विकास हुआ है, ऐसा एक मान्यता है। जो तीसरी मान्यता है वो है कि ये जो सभ्यता है हड़प्पन सभ्यता वो पूरी तरह से इंडिजिनस है। भारत में जो प्राचीन कुछ सभ्यताएं थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी, वही धीरे धीरे विकसित होकर एक अर्बन सभ्यता का रूप लेती है। खास करके राजस्थान के कुछ स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, उत्खनन किया गया और उसके आधार पर यह देखा गया कि वहाँ प्री हड़प्पन कल्चर के मृदभांड पाए जाते हैं। अमलानंद घोष हैं एक स्कॉलर जो 1953 में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ का अध्ययन करते हैं। तो सोथी एक जगह है, वहाँ का अध्ययन करते हैं और उनको ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो सोथी कल्चर थी उसी का डेवलपमेंट, उसी का विकसित रूप हड़प्पा सभ्यता है। कालीबंगा से भी प्री हड़प्पन सभ्यता के मृदभांड मिलते हैं। माना यह जाता है कि वही फिर विकसित होकर हड़प्पा पीरियड में नजर आती है। जगतपति जोशी वो भी सर्वे करते हैं विभिन्न जगहों का और उनका भी मानना है कि सोथी कल्चर का ही विकास देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। उनका जो सर्वेक्षण का क्षेत्र था वो सुरकोतदा था। सुरकोतदा का उत्खनन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो वहाँ भी उनको ये लगता है कि सोथी कल्चर का ही विकसित रूप है। एक दूसरे स्कॉलर हैं राव, इनका भी मानना है कि
जो यहाँ की ग्रामीण संस्कृति थी, सोथी संस्कृति थी, वही धीरे धीरे विकसित हुई। और इसका उदाहरण हमको लोथल से मिलता है कि किस तरह से यहीं की संस्कृति विकसित होकर एक अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में विकसित होती है। अगर ये सुमेरिया से या मेसोपोटामिया से प्रभावित होती तो वहाँ की नगर योजना जो है यहाँ से भी ज़्यादा विकसित होती। दूसरी बात कि माप तौल में जो वेट का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ का जो माप तौल है, यहाँ का जो वेट है, वो सुमेरिया के वेट से, वहाँ के माप तौल से बिल्कुल अलग है। तो हमको उसी हिसाब का मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया या सुमेरिया से प्रभावित है, बल्कि भारत में ही जो प्राचीन सभ्यताएं थी, खास करके जो सोथी कल्चर है, उसी कल्चर से का एक विकसित रूप जो है वो हड़प्पन सभ्यता है। धर्मपाल अग्रवाल हो या अल्चिन ब्रदर हो, वो भी बाद में इस बात को मानते हैं। अल्चिन ब्रदर का भी जो रेमंड अल्चिन और ब्रिजेट अल्चिन, ये दो बड़े स्कॉलर हैं, दोनों भाई हैं, इनका भी कहना है कि जो सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, वो यहाँ की जो ग्रामीण सभ्यता थी पहले, उसी का एक विकसित रूप था हड़प्पा सभ्यता। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये अलग बात है कि उस समय व्यापार होता था मेसोपोटामिया से भी, और दूसरे सभ्यता के बहुत सारे विचार यहाँ आते होंगे, यहाँ के भी विचार वहाँ गए। लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से वहाँ के लोग आकर ही सभ्यता को विकसित किए या पूरी तरह से उसी की रेप्लिका थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। यहाँ की ही जो सभ्यता थी पहले, वही धीरे धीरे विकसित होकर एक बहुत ही डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन को स्थापित करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको देखें, लोगों को सजेस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन। थैंक यू अगेन।